नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ मैथ्स एमएल अग्रवाल, क्लास 8 ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये भाई सेट चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो सेट है वो क्या है हम पढ़ेंगे। सेट में कितने टाइप है हम पढ़ेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसे पढ़ेंगे, कितने टाइप के सेट होते हैं वो भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना ये चैप्टर। तो दोस्तों पहला चीज जो सेट चैप्टर में आता है वो है व्हाट इज सेट। ऑफ कोर्स सेट है तो हमें पता करना होगा भाई क्या होता है। तो भाई सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड को अंडरलाइन क्यों किया गया है? पक्का कोई रीजन होगा जिसके कारण अंडरलाइन किया गया है। वेल डिफाइंड मतलब कि जिसको हम लोग वेल डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और ये डिनोट होता है कैपिटल लेटर से, मतलब सेट का जो नाम है जैसे सेट ए, वो डिनोट होता है कैपिटल लेटर से, वो कभी स्मॉल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लेंगे हम कुछ। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, ठीक है गाइस। इंग्लिश वॉवल्स हम लोग सेट में डाल सकते हैं। हम लोग को पता है कितने वॉवल है, हम लोग को पता है वॉवल क्या होते हैं। तो इट्स अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट गाइस, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोना स्टार्ट इट विथ अ कैपिटल लेटर। देन दूसरा एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। हमें पता है लेस देन 10 ये कौन सा फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर कलेक्शन ऑफ मंथ नेमिंग विथ जे। अब हमें पता है जे नाम से कितने मंथ शुरू होते हैं। फिर पॉपुलर क्रिकेटर का नाम नहीं है सेट। क्यों नहीं है सेट? नॉट अ सेट, क्योंकि भाई ये वेज है। वेज मतलब क्या होता है? ये पॉपुलर क्रिकेटर है। पॉपुलर क्रिकेटर कितने भी हो सकते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो पॉपुलर जो वर्ड है वो एक वेज वर्ड है, ठीक है गाइस। मतलब इसे अच्छे से हम डिफाइन नहीं कर सकते, और बहुत सारे पॉपुलर हैं क्रिकेटर के नाम, तो इसे हम सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट अ सेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला फॉर्म है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। उसका एग्जांपल भैया हमें मिल जाएगा यहाँ पर। रोस्टर फॉर्म देखो भाई, सेट को ऐसे लिखा जाता है। ये जो है ना, ये इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बहुत सारे तरह के ब्रैकेट होते हैं, लेकिन सेट में सिर्फ यूज होता है करली ब्रैकेट, सेट को इनक्लोज करने के लिए। और हमने जैसे पढ़ा था सेट का स्टार्टिंग होता है कैपिटल लेटर से, जो कि है ए। अब हम कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल नहीं बोलूँगा, अल्फाबेट बोलूँगा, क्योंकि जैसे बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये रहा हमारा एग्जाम्पल ऑफ रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ए जो है, ये ए जो है, ये ए का एलिमेंट है कि नहीं, सेट ए का एलिमेंट। और ये जो साइन आप देख रहे हैं, मतलब ये सबको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, जो कि सेट में प्रेजेंट है। अब ये क्या है गाइस? ये है ए बिलोंग्स टू, मतलब ए जो है बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब ये सेट ए में हमको दिख रहा है ए है, ये जो साइन है वो है बिलोंग्स टू, यहाँ लिखा हुआ है बिलोंग्स टू साइन है ये। और ये अगर हम लोग साइन को काट दें, जैसे बी तो इस सेट में नहीं है, बी तो ये क्या है? सेट वॉवल्स है, वॉवल्स का सेट है, ठीक है। अब इसमें बी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये जो साइन है बिलोंग्स टू का, उसको काट देंगे। तो काट देंगे भाई, तो वो क्या हो गया? पराया हो गया, नॉट बिलोंग्स टू, समझा। फिर आया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब ये जो सेट है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में ये दो साइन होते हैं, ये एक ही साइन है, सेम बट नॉट डिफरेंट गाइस, क्योंकि ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो? फिर से हम लोग कैपिटल लेटर लिखेंगे, यहाँ कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। पर करली ब्रैकेट भी रखेंगे, यहाँ भी कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस असली खेल यहाँ शुरू होता है। ये हम लोग एक्स ले लेंगे भाई, जो एलिमेंट है ना उसको हम लोग एक्स ले सकते हैं। अब यार ये मत सोचना यार यहाँ भी एक्स आ गया,
अरे एक्स क्या है भाई, एक्स कुछ नहीं है, ये बस एलिमेंट को डिनोट करने के लिए बोल रहा है। आपको एक्स फाइंड नहीं करना है, वो बता रहा है। एक्स फाइंड करना है लेकिन वो बता रहा है कि एक्स क्या है। तो हम लोग लिखते हैं एक्स, ये वाला साइन यूज करते हैं, या फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं, एक्स सच दैट। इस साइन को हम लोग बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। एक्स सच दैट एक्स वापस लिखते हैं इज एन इंग्लिश वोवल। ये क्या है? ये वोवल है। अब ये एक एलिमेंट की बात हो रही है, हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज एन इंग्लिश वोवल, और इसको हम लोग कन्वर्ट किए रोस्टर फॉर्म में। तो ये आया अपना रोस्टर फॉर्म, ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ये एग्जाम्पल भी देखेंगे गाइस। ये है रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल, ये है सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल। ये 2 3 5 7 क्या है? प्राइम नंबर है लेकिन 10 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपना सेट बिल्डर फॉर्म, ये हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म का। यहाँ क्या बोल रहा है? एन स्क्वायर, मतलब एन क्या है हमारा? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अपना एन एलिमेंट है, ये है कांस्टेंट चीज, ये कांस्टेंट रहेगी, एक्स सच दैट एक्स। अब क्या है? ये है अपना एलिमेंट का बात हो रहा है। एन मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो भाई यहाँ पे बोल रहे हैं स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। और यहाँ पे दिया हुआ है ना एन लेस देन इक्वल्स टू साइन है, यहाँ पे इक्वल्स टू, मतलब ये मत समझना कि लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल्स टू मतलब वो नंबर भी इंक्लूड रहेगा। तो भाई अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो भाई टाइप्स ऑफ सेट में पहला सेट आता है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट जिसमें रहता है, सिंगल एलिमेंट रहता है भाई सेट में, और इसे हम पहले लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे भाई? इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब स्टार्टिंग होगी 1 से। लेकिन भाई यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मेन चीज़ तो यहाँ है 2, ये जो x है, ये x जो है 2 से बड़ा है भाई ये 2 का बड़ा भाई नहीं है, लेकिन ये 2 से बड़ा है क्योंकि ग्रेटर देन साइन है। लेकिन भाई 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स ये अपने कौन सा भैया है? 3 भैया। तो a इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर 3 आएगा। एक एलिमेंट है कि नहीं? तो होगा वो सिंगलटन सेट। अब आया हमारा दूसरा तरह का सेट, सेकेंड टाइप ऑफ सेट, जिसको कहते हैं आप वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। अब नल मतलब भाई वो नल जिससे पानी आता है वो सेट नहीं, इसका नाम है नल सेट। वॉइड, नल या एम्प्टी सेट, ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसमें एक एलिमेंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता एलिमेंट। अब ये मत बोलना भाई एलिमेंट नहीं होता तो क्यों हम इसे सेट बनाए। अरे भाई मैथ्स है, हर चीज़ चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग दोनों फॉर्म में कर रहे हैं। सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मेन पार्ट आया 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, इसके बीच में कुछ आता है क्या? 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आता है क्या? अब ये मत बोलना 2.5 आता है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, सिंपल बात है। नहीं मतलब नहीं, तो मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये है हमारा वॉइड, नल या एम्प्टी सेट। अब सुनो भाई, एम्प्टी सेट जो है ना, उसको हम लोग करली ब्रैकेट तब भी डालते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ये है लड्डू को आधा कर दिया हमने, लड्डू को आधा कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब ये मत सोचना इसमें डिवीजन आ रहा है, नहीं भाई, ये इसका साइन है एम्प्टी सेट का। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाई बोलते हैं मेरे भाई, इसे कहते हैं फाई। और अब आया अपना तीसरा तरह का सेट, द थर्ड टाइप ऑफ सेट, जो कि है अपना फाइनाइट सेट।
फाइनाइट मतलब समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट सुना है ना आपने, उसी का अपोजिट फाइनाइट। हैविंग लिमिटेड और काउंटेबल एलिमेंट मतलब क्या मेरे दोस्तों? लिमिटेड और काउंटेबल मतलब है कि इसको हम लोग गिन सकते हैं भाई, ये लिमिटेड है, ये कोई इन्फिनिटी तक नहीं जाने वाला। तो मतलब इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के बिना कुछ समझ में हमें आएगा नहीं, आ भी गया तो भाई क्या हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, छोड़ो वो सब। ये आ गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स एज दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अब वॉवल क्या है भाई? कितने वॉवल है? 5 वॉवल है सिर्फ, हम लोग को पता है, हम लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में डाल दिए, 1 2 3 4 5। और ये जो है हमारा आगे हम लोग पढ़ने वाले, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अपना सेट का, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब ये नो नहीं है भैया, ये नंबर है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? ये हुआ अपना n, ब्रैकेट में डाल दिया जो सेट का नाम है, और जितने हैं उसको गिन लो, 1 2 3 4 5। ये थोड़ी हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया मैंने कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बने, वो छोड़ो। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, ओके। तो यहाँ हम लोग लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसकी बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अब हमारा आया तीसरा तरह का सेट। अब जैसे हम लोग फाइनाइट पढ़े भाई, तो हमारा इनफाइनाइट तो आएगा ही ना। अब भाई हमारा आया इनफाइनाइट, अब पता होगा कि नहीं? ठीक है, तो हैविंग अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल और इन्फिनिटी, अनकाउंटेबल अनलिमिटेड कुछ भी बोल दो भाई, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पता है कि क्या है इन्फिनिटी, मतलब ये जाते जाएगा इन्फिनिटी तक, जैसे हमारा चैनल का नाम है इनफिनिटी स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं। बी इसका नाम है एलिमेंट का, मतलब सॉरी सेट का, और इसमें ये है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ बता रहा है कि x बिलोंग्स टू, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें ये नहीं बताया गया कि कितना तक, अब ये बस नेचुरल नंबर मेंशन किया। तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई जाते जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमारा आया सबसेट। अब सबसेट क्या होता है भाई? ओ भाई ये क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। सुनिए, ये जो सबसेट है ना, ये आपको फाइंड करने बोलेगा ही बोलेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए अपने पास एक फार्मूला पड़ा हुआ है, कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा फार्मूला है ना? 2 के ऊपर n, 2 टू द पावर n। n क्या है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, मतलब कार्डिनल नंबर मत बोलना। हाँ कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं, एकदम है कार्डिनल नंबर, बोलना क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे सेट ए है, इसको रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा a और b इसके एलिमेंट, और इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट वो है 2। नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा भाई? अब हमें पहले देखना है कि कितना होगा सबसेट, कितना बन सकता है उससे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 टू द पावर 2। हमने यहाँ पे देखा कितने एलिमेंट है इसमें, 2। तो 2 टू द पावर 2 क्या होता है, मतलब 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब इससे 4 सबसेट बन सकते हैं। ये जो है, ये जो अपना दिया हुआ है सेट, इससे 4 सबसेट बन सकते हैं। तो हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई? हमें दिया गया तो हम बनाएंगे, मार्क्स के लिए, हमें कॉन्सेप्ट के लिए, हमें सब कुछ नहीं। ये है अपना पहला सबसेट। पहला तो हम ले लेंगे a, एक हुआ। दूसरा ले लेंगे b, अब इन एलिमेंट ही से बनाना है। और एक चीज़ और, ये जो है ना, ये हम दोनों को साथ में लेंगे, क्योंकि सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो सेट दिया है वो अपना सबसेट खुद होता है, इंडिपेंडेंट बंदा है भाई। और ये दूसरा है कि ये जो फाई है, हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट का सिंबल है ये। तो ये भी आएगा भाई अपना, क्योंकि फाई मतलब एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब भाई कोई लोग क्या करते हैं, ये एम्प्टी सेट भूल जाते हैं। ठीक है भाई, अरे यार यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, मैंने तो 3 ही बनाया। भैया एम्प्टी सेट भूल गए क्या?
वो कोने में जाके रोएगा यार, मेरे को क्यों बोलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देख लेंगे, ये इसमें भी सेम ही है दोस्तों। इसमें 8 बताया गया है, ठीक है। 8 में एम्प्टी सेट भी इंक्लूड करेंगे हम। ओके गाइस, यहाँ पे एक और होगा 1 2 3, और एम्प्टी सेट तो हमने पहले भी लिख दिया। अगर आपको लगे आप भूल जाओगे तो आप पहले ही एम्प्टी सेट लिख दो, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब देख भाई, सेट चैप्टर में ना लोग हम सब एक चीज़ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आता है इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब आप सोचोगे मैं ये सब बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ जबकि कुछ और ही दिया हुआ है। पर भाई बेसिक इज़ नेसेसरी मैन फॉर एनी ऑफ द टॉपिक। आप कोई भी क्लास में जाओ, अब मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं सिंपल बताता हूँ। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, माइंड एकदम कन्फ्यूज आ जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सेट है, सेट ए, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, और सेट बी है सी ए बी, ठीक है। ए बी सी को इधर उधर कर दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, और इस दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 सेम है, सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है। अब आया इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये इक्वल है। इक्वल में हम लोग को क्या पता चला, वो इक्वल कैसे है, उसका एलिमेंट जो है ना वो एकदम वही है। जैसे यहाँ अल्फ़ाबेट 3 दिया हुआ है तो सेम अल्फ़ाबेट इसमें भी दिया हुआ है। अब इक्विवेलेंट सेट का बात आया तो यहाँ पे हम ले लिया 1 2 3, वी हैव टेकन 1 2 3 गाइस इन सेट ए, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 है। अब सेट बी में हम लोग ए बी सी ले लिया भाई, यहाँ पे नंबर आ गया, यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ गया, तो ये नहीं है इक्वल पर ये इक्विवेलेंट है। क्यों भाई, क्योंकि क्या इक्वल नहीं है लेकिन कार्डिनल नंबर तो सेम है ना इसका। तो भाई हम लोग बोल सकते हैं इफ़ द कार्डिनल नंबर इज सेम देन क्यों नहीं बोलें ये एकदम इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, क्लियर भाई, क्लियर। अब आया चैप्टर का मेन चीज़, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। अब हम हो रहे हैं थोड़ा मैच्योर, हम सब थोड़े मैच्योर हो रहे हैं, क्लास 8 का लेवल का चीज़ आ चुका है दोस्तों, ऑपरेशंस ऑन सेट आ चुका है दोस्तों। तो भाई ऑपरेशन ऑफ सेट क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, हमें ये डॉक्टर नहीं बनाना चाह रहे हैं जिससे हम ऑपरेशन कर, पर हम इसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। जो कि पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ अ सेट। अब यूनियन ऑफ अ सेट ना, ये टूटा हुआ ऊपर से कप टूटा हुआ जो है यू नहीं बोलेंगे इसे गाइस, यू नहीं बोलेंगे इसे हम कुछ और भी नाम दे देंगे लेकिन यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये है ए यूनियन बी, ये जो है ये इसका साइन है, ये यू नहीं है, मान सकते हैं यू, पर इसे उल्टा भी करना है, ठीक है। कब करना है मैं बताऊंगा। ये है इसका साइन, यूनियन का साइन। अब भाई यूनियन मतलब क्या होता है यार, यूनियन तो आर्मी रिलेटेड, मिलिट्री रिलेटेड कुछ लग रहा है, पार्लियामेंट रिलेटेड, नहीं भाई, इसमें भी यूनियन होता है। क्या होता है यूनियन का मतलब, आओ भाई पहले देखें। ये है अपना सेट बिल्डर फॉर्म, x such that x belongs to A और x belongs to B और both। अरे भाई और तो कर करके भाई कंफ्यूज हो गए, नहीं कंफ्यूज हुए। इसमें बताया जा रहा है कि जो ये एलिमेंट है x, ये A में भी हो सकता है, B में भी हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है। अरे आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखो ये सेट दिया हुआ है, ये सेट भी दिया हुआ भाई। अब ये A यूनियन B को हम लोग लिख दिए। अब इसका सेट क्या होगा, हमने जैसे पढ़ा, ये डेफिनेशन है लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में। या तो सेट ए में भी हो सकता है, सेट ए का एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2 3 4 5। सेट बी में 3 4 5 पहले से है, सेट ए में है कि नहीं 3 4 5। तो भाई एक चीज़ तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कोई भी सेट बना रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हम यूनियन बना रहे हैं तो यहाँ पे 3 2 बार नहीं होगा, एक बार ही होगा, समझे। तो
हमें सेट बी से 2 ही एलिमेंट मिले हैं 6 और 7, तो लिख देंगे, सिंपल है। ये हो गया अपना ये वाला। अब हम इसे पाई में कैसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें। वेन डायग्राम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या आप ले लो एकदम आएगा ही, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन हमें एक नॉलेज तो मिला है ना। अब ये जो है, ये जो आप सिंबल देख रहे हो, ये है यूनिवर्सल सेट का सिंबल। भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल पढ़ा है, ऐसा नहीं होगा नहीं पढ़ा है। यूनिवर्सल सेट वो होता है, जैसे मान लो आपके पास सेट ए है, मान लो ये है सेट ए, मान लो ये है सेट बी, इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट ऐसे हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट मतलब उसमें सारे एलिमेंट होंगे जो इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। मतलब जैसे मान लो कि यूनिवर्सल सेट है, उसमें होंगे 1 to 10, उसी में से हम देखेंगे अगर इस सेट में है, सेट ए में है या सेट बी में है, तभी हम लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में अगर नहीं होगा या तो हम उससे बड़े नहीं लिख सकते। जैसे 1 to 10 दिया है तो हम सेट यूनियन ए यूनियन बी में ये नहीं लिख सकते कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 to 11 या 1 to 12। अगर यूनिवर्सल में 1 to 10 दिया है तो 1 to 10 के बीच या 1 से लेके 10 तक ही लिखेंगे। समझ में आया? अगर नहीं आया तो वापस रिवर्स करके देख लो भाई। अब ये है पाई चार्ट में। अब हम ना 2 ओवल बनाएंगे। ओवल पता है भाई, ओवल शेप, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, सेट ए का एलिमेंट हम यहाँ लिख देंगे, ये अपना आ गया सेट ए, ये अपना आ गया सेट बी, दोनों के एक एक ओवल बनाएंगे और इसको हम लोग ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट कॉमन हैं, 3 4 5 कॉमन है कि नहीं। और ये जो हम रेक्टेंगल हमने बनाया है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर आता है हमारा दोनों सेट, सेट ए और सेट बी। अब वो कोई भी सेट हो सकता है। तो सेट ए में अगर हम कॉमन हटा दें तो क्या क्या बचा, 1 और 2। और सेट बी में अगर हम कॉमन हटा दें तो क्या क्या बचा, 6 और 7। तो हम यहाँ लिख देंगे सेट ए में 1 2 और सेट बी में 6 7 और कॉमन हमारा 3 4 5 है। तो हम इसे ओवरलैप के अंदर लिख देंगे। और ये यूनिवर्सल सेट को आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये यू है, यू। इसलिए मैंने कहा कि ये जो यूनियन है इसको यू क्यों नहीं लिख सकते। आगे बढ़ते हैं भाई। ये हम एक और एग्जांपल देख लेंगे। सेट ए में 1 2 3 4 5, सेट बी में 2 3 4। आप देख लीजिए, ये है जो भी है यही है, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग वेन डायग्राम ये बना है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, ये दूसरा टाइप का ऑपरेशन है। अब हमने जो है टोपी मान लेते हैं इसे। ये जो यू हम सोच रहे हैं उसको टोपी मान लेते हैं, वो यू नहीं है। तो भाई हमने टोपी को कर दिया उल्टा। वहाँ यूनियन में क्या था भाई, ऊपर, टोपी ऊपर, और इसको हमने कर दिया उल्टा। अब यूनियन हमने पढ़ लिया कि दोनों सेट के एलिमेंट दोनों मिक्स करके लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन क्या है भाई? इंटरसेक्शन पहले हम लोग सेट बिल्डर देख लेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एन बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी। ये एन मैंने लिख दिया है, सो सॉरी फॉर दैट, छोड़िए गाइस। अब ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी 3 4 5 6, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, माजरा क्या है। देखो भाई, ये है माजरा। ये जो ए है, ये देखो हमने लिख दिया ये ए इंटरसेक्शन का साइन और बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख दिया। अब हम लोग इंटरसेक्शन से क्या समझें कि ए और बी सेट में, ध्यान से सुनना, ए और बी सेट में भाई साहब, ए और बी सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा उसे हमने लिखना है। वहाँ पे क्या था, सबको लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, कॉमन जो है बस। जैसे सेट ए और सेट बी में 3 4 5 कॉमन था कि नहीं, तो हमें बस वही लिखना है। और वेन डायग्राम में हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हमने बना दिया रेक्टेंगल। सेट ए का लिख दिया, सेट बी का लिख दिया,
और हमने ये कॉमन लिख दिया 3 4 5 दिख नहीं रहा होगा, पर भाई हमें पता है तो क्या दिक्कत। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधा तीसरे ऑपरेशन पे आते हैं। ये सब एग्जांपल आप देख सकते हैं और है। वेलकम करो भाई तीसरा ऑपरेशन का। ये हो गया ऑपरेशन का हैट्रिक। ये आ गया अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं ए डैश, ए टू द पावर 1 नहीं है भाई, और ए सी भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर डैश भी दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे ए डैश, ये इसको ही बोलते हैं, लेकिन भाई ए के ऊपर डैश और ए डैश अलग होता है, लेकिन साइन सेम है और ऑपरेशन भी सेम है, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। और इसे आप यूनिवर्सल सेट माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमें दिया गया है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा था, उसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। यूनिवर्सल सेट सबका क्या बोले, सबका पापा है भाई, मान लो ये। चलो यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया, सेट ए हमने लिख दिया 2 4 6 8, ये है सेट ए। ठीक है, अब सुनो। अब ए डैश मतलब क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। ए डैश छोड़ो, ये साइन का नाम है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट, उस सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे जो कि सेट ए में नहीं है। अब ये बी डैश भी हो सकता है, सी डैश भी हो सकता है। तो मतलब जो एलिमेंट उसके सेट में नहीं है, मतलब जैसे ए सेट में जो एलिमेंट नहीं है वो हम लोग ए डैश में लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, उसमें से इसने 2 4 6 8 ले लिया। भाई जब इसने लिया तो ये उसका भाई लगता है ए डैश, तो उसको भी कुछ मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो ए के पास है। तो उसको मिलेगा 0 1 3 5 7 9, जो भी सेट ए में है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मतलब उसका क्या बोले, अब समझ गए। जो इसमें नहीं है उसे हम सेट ए डैश में लिखेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में लिखेंगे ए डैश। समझ गए। अब इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर दो भाई। ये जो दिख रहा है ना, ये शेडेड है, आप शेड कर सकते हैं 0 3 7। यूनिवर्सल सेट में पता पहले लिखेंगे क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, 1 5 9 0 3 7। अब हमने बीच में एक ओवल बना दिया कि नहीं। अब ये 2 4 6 8 क्या है, सेट ए में प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा 0 3 7 1 5 9 ए डैश में प्रेजेंट है दोस्तों। ठीक है, तो हम बाहर शेड करेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं ए डैश। जो भी हमने निकाला है उसे हम शेड करेंगे। ठीक है, अब हमने इतना तो पढ़ लिया है कि नहीं भाई, इतना तो हमने पढ़ लिया, हमारे दिमाग में आ गया भाई, सारे मस्त चीज़ आ गया। अब हमने ऑपरेशन ऑफ सेट अभी जितना दिया हुआ है ML अग्रवाल में उतना हमने निकाल लिया भाई। ऑफ कोर्स ऑपरेशन बचे हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना दिया है उतना हमने कर लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा, यूनियन ऑफ अ सेट। क्या क्या पढ़ा भाई, हमने यूनियन ऑफ अ सेट पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, यही सब पढ़े हमने। हैट्रिक 1 2 3 हैट्रिक, यस बॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। ले भाई, आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ टू सेट। भाई डिफरेंस आ गया हमारा। अब डिफरेंस में क्या होता है ज़रा हम आके देखते हैं भाई। अब देखो, हम जब भी कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसमें हम 2 फॉर्म लिख रहे हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे। रोस्टर फॉर्म बहुत ईजी है इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सेट, ये भी ईजी है, दोनों फॉर्म हमें याद रखना होगा। ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ क्या बोल रहा है भाई, x such that x belongs to z, z या i मतलब इंटीजर, w मतलब होल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर। इतना याद रख लेना मेरे दोस्तों। फिर यहाँ पे कॉमा दिया हमने, मतलब कंडीशन जितना हम लोग लिखेंगे उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, और करली ब्रैकेट तो हमें पता है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, इसको काटो भाई, काटो। -3 से बड़ा है x, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 3। लेस देन इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, उस नंबर को भी इंक्लूड करना है।
रोस्टर फॉर्म हमने सेट ए का बनाया, -2 -1 0 1 2 3। अब हमारा आया दूसरा सेट, सेट बी। पहला सेट हो गया हमारा सेट ए। सेट बी में क्या बोला जा रहा है, एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू, 2 बार बिलोंग्स टू लिख दिया। अरे भाई क्या कर रहा है, अरे कोई बात नहीं, बिलोंग्स टू 2 बार लिख दिया तो क्या हो गया, हमें पता है ना बिलोंग्स टू, हम जोश में आ गए थोड़ा। खैर छोड़ो भाई, एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे बताया गया है एक्स लेस देन 5। तो हमने पता है कि भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और लेस देन 5 है, 1 2 3 4। यहाँ क्या था, -2 -1 0 1 2 3 3। अब आया हमारा डिफरेंस। देखो डिफरेंस के 2 कंडीशन होते हैं, या तो a माइनस बी या तो b माइनस ए। a माइनस बी में क्या होता है, हाँ भाई पता लगाते हैं a माइनस बी में क्या होता है। देखो a माइनस बी पहला डिफरेंस हमें निकालना है, तो a पहले क्यों लिखा है भाई हमने, b भी लड़ाई कर सकता है कि भाई मेरे को पहले लिखो, मेरे को पहले लिखो, लेकिन हमने दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन पहले कंडीशन में a माइनस बी लिखा है, मतलब हम ज़्यादा ध्यान a पे देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सेट a में -2 -1 0 1 2 3 है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल है। सेट b में 1 2 3 4 है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन भाई अगर हमने इस दोनों को माइनस किया और हम लोग अगर सेट a का एलिमेंट लिख रहे हैं, तो हम सेट a का एलिमेंट से निकाल देंगे वो एलिमेंट जो कि सेट b में है। तो अगर हमने इन तीनों को निकाल दिया, मतलब इनको एकदम फेंक ही दिया हमने, मतलब फेंका नहीं, मतलब निकाल दिया सेट ए से, a माइनस बी से, इससे माइनस कर दिया हमने इसको, क्योंकि ये सेट बी में ही प्रेजेंट है। 2 3 4 प्रेजेंट है कि नहीं, 1 भी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 का हमें काम नहीं क्योंकि ये बस सेट बी में प्रेजेंट है। लेकिन सेट ए में 3 प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमने 1 2 3 को निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, सेट ए का, सेट ए पहले तो सेट ए -2 -1 0 है कि नहीं दोस्तों। अब हम लोग b माइनस ए में आ गए। अब हमने b को भी इम्पोर्टेंस दिया, बिल्कुल दिया। b का एलिमेंट पे अब हम ध्यान देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब सेट a में क्या प्रेजेंट है, -2 -1 0 1 2 3, और सेट बी में 1 2 3 4। तो ये जो 1 2 3 है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। ये 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को, ये दोनों को हमने किया माइनस, किया कि नहीं, इन दोनों को हमने किया माइनस। तो हमारे पास बचा क्या, 4, तो b माइनस ए 4। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है, a माइनस बी is equals to x such that x belongs to a but not belongs to b। ये डेफिनेशन दी गई है, समझे। अब आप बोलोगे b माइनस ए की डेफिनेशन क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि भाई हमने इससे ही समझ लिया। अब हम इस उल्टा कर देंगे तो ये हो गया हमारा b माइनस ए का। समझ में आया, अंडरस्टूड। अगर नहीं आया तो रिवर्स कर लो भाई, समझो, थोड़ा माइंड का ब्रेन प्रोसेस को बढ़ाओ यार थोड़ा। ये सब मैथ बनाने का, मैथ इज़ एन आर्ट मैन, मैथ इज़ एन आर्ट। आर्ट मतलब ड्राइंग बनाने वाला आर्ट नहीं, ऑफ कोर्स वेन डायग्राम ये सब बनाना है। भाई नंबर से डरो मत, ठीक है। वेरिएबल आए, ABCD आए तो डरो मत, क्योंकि भाई मैथ है खेल, गेम है गेम। भाई गेम खेल रहा है, अब आप इसमें कुछ भी गेम खेल सकते हो, इसमें बहुत सारे गेम हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट चैप्टर्स। हार्ड मत समझना इसे, आप जैसे कॉन्सेप्ट समझोगे वैसे होते जाएगा। अब आ गया हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, बेसिक रिजल्ट्स अबाउट कार्डिनल नंबर। 2 बार नंबर, क्योंकि हमें बताना है 2 बार नंबर। बेसिक रिजल्ट अबाउट कार्डिनल नंबर। क्या बोला भाई, नंबर रिपीट किया मैंने, एक बार ही लिखना है। चलो देखो 4 5 है, 5, ठीक है। पहला, अब यहाँ पे आप डरना मत, ये n मतलब आप जानते हैं ये n और ये ब्रैकेट में कार्डिनल नंबर होता है। ये बहुत आसान है भाई, डरना नहीं है। n a यूनियन b मतलब a और b का दोनों एलिमेंट। ये अभी आपको कुछ दिया गया नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, इसे नोट कर लो।
ये फार्मूला आप नोट कर लो, अपनी फार्मूला शीट में डाल लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा सेट चैप्टर इस पे ही बेस्ड है, आगे वाले पे भी बेस्ड है, ऑपरेशन पे भी बेस्ड है जो मैंने आपको बता दिया है, पर इस पे भी बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? ये है फार्मूला, पहला फार्मूला n, मतलब ये A यूनियन B का कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू A का कार्डिनल नंबर सेट A का प्लस B का कार्डिनल नंबर सेट B का माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। दूसरा, कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस B सेट B का कार्डिनल नंबर, फिर और इक्वल्स टू भैया 3 बार, मतलब 3 चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो यहाँ पे हम डरेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग पार्ट वाइज करेंगे भैया। ये जो है ना, ये जो है इसे हम पार्ट वाइज करेंगे। ये इक्वल टू के यहाँ जो है इसे हम पहला पार्ट बोलेंगे, इसे इक्वल टू मतलब ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3। अब हमें जो दिया गया है कंडीशन, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम सॉल्व करते जाएंगे। हमें तो आता ही है सॉल्व करने, हमारे पास फॉर्मूला है भाई। फिर आया तीसरा, ये वाला n, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस A इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस, ये देखो ये दोनों का थोड़ा मोड़ा सिमिलर है भाई, लेकिन यहाँ ये भी सिमिलर है, यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ भी 3 पार्ट है, यहाँ भी 3 पार्ट है। अब चौथा आ गया हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B। अब आप बोलोगे वापस आ गया भाई, ये तो वापस आ गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वापस आया है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन दे सकता है। अब आपको ये भी कंडीशन दे सकता है, ये भी कंडीशन दे सकता है। अब कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये है इसका फॉर्मूला। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ है, इफ़, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट इज फाइनाइट, मतलब हम इसे गिन सकते हैं, और A इज एनी, एनी क्या? एनी सेट, एनी सेट, अगर A कोई भी सेट है तो सेट, ये एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है दोस्तों। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ A डैश, मतलब जो A में प्रेजेंट नहीं है, इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर। यही है भाई अपना सेट चैप्टर। इससे आगे फ़िलहाल क्लास 8 ML अग्रवाल में कुछ नहीं दिया है। और भाई ये बहुत मस्त चैप्टर है, आप बनाते जाओगे तो आपका होते जाएगा। हमने एक्सरसाइज भी किया है ना। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। बने रहना हमारे चैनल पे। ये भाई बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। आप बने रहना। एक्सप्लेनेशन बेहतर होने वाले हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है, आप में चेंज होने वाला है। और भैया आप ले सकते हैं एक चैलेंज अपने से कि ये जितने भी वीडियो आएंगे उसमें मैं हर कॉन्सेप्ट समझूंगा। बोलो भाई अपने से, मैं हर कॉन्सेप्ट समझूंगा। नहीं समझ में आया तो रिवर्स करूंगा, मैं समझूंगा, क्योंकि मेरे पास समझने की कैपेबिलिटी है। आई एम द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि भाई मैथ्स इज़ अ गेम, मैथ्स इज़ एन आर्ट। जितना बोलो उतना है, मतलब जितना बोलो उतना कम है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।